ये कि आप में एकता है। सो भाइयों, और हम एक चीज़ पे आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं। जो हम कहते हैं कि हमारे इस संसार को चलाने के लिए हमारे 3 देव हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जी हैं उत्पत्तिकर्ता और विष्णु जी हैं पालनकर्ता और शंकर जी हैं संहारकर्ता। ऐसे हमारे विश्व के बाकी और भाइयों ने गॉड का नाम दिया। गॉड का मीन्स क्या है? जी मतलब क्रिएशन करने वाला, ओ मतलब ऑपरेशन चलाने वाला, और डी मतलब डिमोलिश करने वाला। ऐसे गॉड में भी तीनों चीजें छुपी, तीनों देवता हैं। जो क्रिएशन करता है, जो उत्पत्ति करता है, जनरेट करता है, ऑपरेशन करता है और डिमोलिश करता है, यही गॉड है, भगवान है। सारा संसार मानता है, आपको भी मानना चाहिए। इंसान बड़ा नहीं होता। आज भाइयों, कितने इंसानों का नाम ले लें जो अच्छा किए हैं, समाज की रक्षा किए हैं, उनका तो नाम बड़े गर्व से लिया जाता है। लेकिन जो पैसा कमा के मर गए, उनका इतिहास में नाम नहीं लिखा जाएगा। इतिहास में नाम किसका लिखा जाएगा? कुछ नाम याद हैं। आप भगवान परशुराम का नाम सुना होगा, जिनके पिताजी का नाम था जमदाग्नि मुनि और माता का नाम था रेणुका। जमदाग्नि मुनि को एक राजा ने इतना त्रस्त कर दिया, इतना परेशान कर दिया, तो उस टाइम उनके पास कामधेनु गाय थी। जमदाग्नि मुनि के पास उस कामधेनु की विशेषता ये थी कि उसमें से जब कोई संकट आए तो आप अगर उससे आराधना करें तो वहाँ से हजारों सैनिक निकल पड़ते थे। तो ऐसी स्थिति थी कि वो राजा उनके ऊपर आधिपत्य नहीं जमा पाता था, जमदाग्नि मुनि पे। लास्ट में क्या हुआ, राजा ने छल से उस गाय को उनसे दान में ले लिया और फुर मुनि को बड़ी बुरी तरह से मारा पीटा और उनको खत्म कर दिया। फिर परशुराम जी ने प्रतिशोध लेने के लिए, उनके अंदर भी ज्वाला भड़की कि नहीं, मैं ऐसे इंसान को जीवित नहीं छोड़ूंगा। और वो इतने शक्तिशाली बने कि 18 बार उस राक्षस, उसके जैसे राक्षसों का नाश किया। तो भगवान परशुराम को मैं प्रणाम करता हूँ। वो भी ब्राह्मण थे। दूसरे एक और ब्राह्मण का नाम लेता हूँ जो निर्धन थे, धनवान नहीं थे, जिनका नाम था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त के पिताजी का नाम था चाणक्य। चाणक्य एक मगध राज या ऐसे कोई राज का नाम है, वहाँ रहते थे, और उसके राजा का नाम था धनानंद। धनानंद बहुत दुष्ट राजा हुआ और वो पब्लिक का पैसा बिटोर के सारे अपने खजाने में रखना, उनका ध्यान नहीं देना, बहुत सारे कष्टों में उनका साथ न देना। तो उस टाइम एक गुरु थे, उनके महामंत्री थे, वो इससे इनका विरोध करने लगे। बोले नहीं भाई, मैं तो ऐसा नहीं होने दूंगा। तो उनको जेल में डाल दिया, उनके दोनों पुत्रों को जेल में डाल दिया और धीरे धीरे करके उनको भी मार दिया। फिर इसका विरोध करने के लिए चाणक्य उतरे। तो चाणक्य को भी अरेस्ट कर लिया और जेल में डाल दिया और बगैर खाना पानी खाए 3 दिन तक खाना नहीं देते थे। लास्ट में वो भी मृत्यु को प्राप्त हुई। फिर उनका प्रतिशोध लेने के लिए विष्णुगुप्त आए और उनको इतना कष्ट हुआ, इतना कुछ झेला उन्होंने। फिर एक गरीब घर से एक लड़के को चुना, उसके कुछ कार्यों को देख के उनको चुना, जिसका नाम आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य हुआ। उसको राजा बनाने का काम विष्णुगुप्त ने किया। वो एक शिक्षक थे, शिक्षा ग्रहण किए थे, और एक शिक्षक, एक निर्धन व्यक्ति जो किया, मैं उनके आभारी हूँ और ये पूरा भारत देश आभारी है। भाइयों, ऐसे ऐसे राजा आपस में लड़ते रहते थे, उनको एकता के सूत्र में बांधा। और यहाँ पे अलेक्जेंडर आया था यूनान से, वो पूरे भारत देश पे कब्जा करता हुआ, मतलब तहस नहस कर रहा था। उसको सारे राजाओं को एकजुट करके और उसको मार के और इस देश से निकाला। खैर, ये बहुत लंबी कहानी है। मैं उन विष्णुगुप्त को, उस चाणक्य के पुत्र को नमन करता हूँ। ऐसे मैं उनको नमन करता हूँ जो हमारे देश की रक्षा किए हैं, जो हमारे देश में बहुत कुछ अच्छा किए हैं। मैं उनको नमन नहीं करता और उनको नमन कोई दुनिया नहीं करती। उनका नाम इतिहास में नहीं लिखा जाता है। जो बहुत पैसा कमा के मर जाते हैं,
सिर्फ वो अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में जाने जाते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति भगवान परशुराम, चाणक्य, महामदन मोहन मालवीय जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, भगत सिंह जी, ऐसे बहुत योद्धा, पूर्व योद्धा हुए हैं जिनका नाम हमारे इतिहास में लिखा गया है। कुछ गलती से जो लुटेरों का नाम लिखा गया है उससे मैं सहमति नहीं व्यक्त करता हूँ और नहीं होना चाहिए। भाइयों, एक और बात है, विशेष बात है जिस पे मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। वो है आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब आवश्यकता पड़ती है तो आविष्कार भी होता है। भाइयों, आप जाइए, बहुत पुराने ज़माने में जाइए तो लिखने के लिए कुछ